अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बड़ी समात की तफसीलात। मुल्क से इक्तदार अजीज। नून लीग का खतरनाक मंसूबा। अदालती फैसले की खिलाफवर्जी और बारिश से बड़ी तबाही। तो बड़े केस की बड़ी सुनवाई आज होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। अदालत ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी, हमजा शहबाज समेत साइलीन और उनके वकला को तलब कर रखा है। वजारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही समेत पीटीआई के दीगर रहनुमा भी अदालत हाजिर होंगे। हुकूमती इत्तेहादी और पीडीएम में शामिल जमातों ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब किसी भी बदनज़मी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी फुल प्रूफ कर दी गई है। आज अदालत में मजीद क्या होने जा रहा है, ये मालूम कर लेते हैं सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम से। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो समी साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आज होने क्या जा रहा है? इस वक्त समी इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। हमारे कब में आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देख सकते हैं। समी साहब, सब नजरें इस इमारत पर हैं जहां चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब समाअत करेंगे। एक तो ये बताइए कि आज जो है वो चौधरी शुजात साहब के जैसे कहा गया कि उनको भी लाया जाएगा यहाँ पर, उनके आने का कोई फायदा होगा? दूसरा मेरा सवाल यह है कि पिछले अगर हम 24 घंटों की बात करें, 24 घंटे में 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से, या इनके जो हामी वकला तंजीमें उनकी जानिब से। क्या उसका कोई असर आप देखते हैं बेंच पर या उमर बंदयाल साहब पर? मुझे नहीं लगता कि कोई असर होगा। सबसे पहले तो मैं चौधरी शुजात वाले मामले पे बात करता हूँ। आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है। पार्लिमानी पार्टी की हदायत के मुताबिक वोट जाएगा। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया और 10 के 10 MPs जो थे, जो पार्लिमानी पार्टी को कंपोज करते हैं, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को वोट दिया। सज्जाद भट्टी जो पार्लिमानी लीडर है, उनके कहने पर साजिद भट्टी जो है, पार्टी हेड की इस हवाले से कानून में, आइन में कोई हैसियत नहीं है। उनका हिस्सा दूसरा होता है कि अगर पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करे कि डिफेक्शन पर हुआ है, क्लास इन्फोर्स होती है, तो इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखना होता है वो पार्टी कायद लिखता है। तो इस सारे मामले में चौधरी शुजात आए या ना आए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जहाँ तक आपने दूसरी बात की, आज हमने देखा एक इंतहाई गलीज़ और घटिया कैंपेन शुरू की इस हुकूमत ने, और 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें जजेस को बुरा भला कहा गया और ये कहा गया कि हम डिफाई करेंगे, हम नहीं मानेंगे। और हमें नज़र आया शाम को एक 41 रुकनी काबीना हमजा शहबाज ने बना ली पंजाब के वज़ीर आला के तौर पे। आप कल कमरे अदालत में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रस्टी हैं, हम आप पर पूरी नज़र रखेंगे, आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ कल तक 25 तारीख तक आपने इंतज़ाम चलाना है, हम एक वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन ये वतीरा है इनका। माजी में ये लड़ाइयाँ करते रहे, हमले करते रहे, अब ये फिर हमला करने आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है इसमें, आप शुएब शाहीन साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अदालत के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के डिवीजन, हमने बोल न्यूज़ पर उनकी खबर ब्रेक की, तैयब बलोच साहब ने उस पर खबर ब्रेक की, तैयब बलोच साहब ने खबर ब्रेक, रियासत अली गोंदल उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा ये आप किस काम में पड़ गए, आप नून लीग के अलाकार बन गए, ये हमारा काम नहीं है। तो दूसरी बात कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात वो एहसन भून साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनके बयानात वो वज़ीर इत्तलात और नशरियात चला रही हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट बार को ज़ेब देता है कि वो किसी पार्टी की स्टूज बन जाए, किसी पार्टी की आलाकार बन जाए? इतना बड़ा फोरम, अभी तो यहाँ पर एक बड़ा सन्नाटा है, आप देख रहे हैं, बड़ा एक सुकून है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीडीएम के जो कायदीन हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर अपने वर्कर्स के हमरा, वकला के हमरा यहाँ पर आएंगे, और एक एक लम्हे की जो खबर है ताज़ा तरीन आपको बोल की स्क्रीन पर मिलेगी। और आज भी सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर जो आवाज़ उठी, इसके अलावा जो आज डेवलपमेंट होती रही है, जिस तरीके से मंसूबे बनाए गए कि कैसे हमलावर होना है, एक एक चीज़ बोल ने आज रिपोर्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हम रिपोर्ट करेंगे। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जो पिछले 2-3 दिनों से ट्रांसमिशन हो रही थी सोशल मीडिया पर, अल्हम्दुलिल्लाह जो नंबर्स हैं, वो जिस तरह नंबर बोल की टीम ने हासिल किए हैं, किसी और चैनल ने वो नंबर हासिल नहीं किए।
जी बिल्कुल, हम लम्हा बलम्हा आपको आगाह करते रहेंगे और आज 6 रिपोर्टर्स की टीम इंशाल्लाह आपको सुप्रीम कोर्ट से एक मिनट की रिपोर्ट जो है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान के साथ सभी इब्राहिम साहब मौजूद थे और सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नून लीग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर हमले का खदशा, अदालत उज़्मा की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने का फैसला कर दिया गया। डंडों और आंसू गैस से लैस एंटी राइट फोर्स भी तैनात की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट पर हमले का मंसूबा, अदालत की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला। रूलिंग से मुताल्लिक समाअत के दौरान रेड जोन में एंटी राइट्स फोर्स भी तैनात करने का इम्कान है, जो डंडों और आंसू गैस गन से लैस होगी। सिक्योरिटी को हिदायत की गई है कि कल किसी सूरत कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट तक न जाने दिया जाए। रेड जोन में दाखिला ऑफिस कार्ड की बुनियाद पर ही दिया जाएगा। रेड जोन में कैदी वैन और वाटर कैनन गाड़ी भी रखे जाने का इम्कान है। आगे देखिए गवर्नर हाउस में मजाक और जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश। इमरान खान कहते हैं पंजाब के अवाम का फैसला देखकर पीडीएम वाले ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। इन्हें अपने इख्तियार की फिक्र है, मुल्क के हालात की नहीं। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बाबर अवान ने कानूनी और आईनी निकात पर ब्रीफिंग दी। बताया बेंच बनाना सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है। लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर, इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई का इजलास, डिप्टी स्पीकर की गैर आईनी रूलिंग और अदालत मुखालिफ मुहिम का जायजा लिया गया। इमरान खान ने कहा पंजाब की आवाम का फैसला देखकर ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात है। मईशत की तबाही मुल्क को नाकाबिले तिलाफी नुकसान पहुँचा रही है। इन्हें अपने इख्तिदार की फिक्र है, मुल्क के हालात की नहीं। अब ये जो मर्जी कर लें, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। बाबर अवान ने कानूनी और आईनी मामलात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि बेंच पर दबाव डालना जा रहा है। नून लीग की मर्जी के फैसले लेने की तारीख रही है। बेंच बनाना सिर्फ चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। अदलिया मुखालिफ मुहिम से लगता है पंजाब के बाद मरकज भी खतरे में है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। नून लीग ने अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी है। 529 अकाउंट से 11,000 ट्वीट्स किए गए, जो प्लान का हिस्सा है। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के कवानीन की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। डिप्टी स्पीकर अपने बालों समेत गायब है। कल ये सुप्रीम कोर्ट पर दोबारा हमला करने वाले हैं। फरूक हबीब ने कहा कि नून लीग का सारा रिकॉर्ड ही ऐसा है। ये लोग हमेशा इदारों पर हमलावर होते हैं। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर ने चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया। उन्होंने ही खुद आर्टिकल 63 की गलत तशरीह की, खुद ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी गलत तशरीह की। और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही मिलके ये एक सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट करती हैं। और माशाल्लाह इन्होंने अब नया डॉन फजलुर रहमान को चुन लिया है, जो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। इस शख्स में यानी रियासत की बुनियादें हैं, उसकी कोई तमीज ही नहीं है। 529 अकाउंट्स जो सोशल मीडिया के ट्रैक डाउन हुए हैं, उनसे 11,000 ट्वीट्स कराई गई जुडिशरी के खिलाफ, जिसमें बुनियादी निशाना बनाया गया जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को और एजाजुल एहसन साहब को। उसमें तनकीद नहीं हुई, उसमें उनको गालियां दी जा रही हैं। उसमें जुडिशरी को एक मुनहसिर इदारा जो है वो टारगेट किया जा रहा है। ये एक बाकायदा प्लान का हिस्सा है, ये एक बाकायदा सोच है जो पाई जा रही है इस वक्त। जस्टिस साहब ने कि डिप्टी स्पीकर आए, हमें बता दें कि हमारे फैसले के किस हिस्से के ऊपर उन्होंने रिलाई करके ये 10 वोट एक्सक्लूड किए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो अपने बालों समेत गायब हो गए, वो आए ही नहीं उधर अपना सुप्रीम कोर्ट में। और अब कल यूं लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा हमले का इरादा रखते हैं। तमाम तर धौंस, तमाम तर दबाव के बावजूद अवाम से ये मुस्तरद शुदा टोला है। जब से ये चूसनी लेके सियासत के अंदर आए हैं, वो चूसनी का मजा अभी तक इनके मुंह से गया ही नहीं है। दबाव क्रिएट करके अपनी मर्जी के फैसले ले। जो डिप्टी स्पीकर एक चाबी वाला खिलौने का उसने किरदार अदा किया, जितनी चाबी दे दी उतना उसने सबक पढ़ के आके सुना दिया। आर्टिकल 63A(1)(b) की तशरीह भी खुद से गलत कर दी, और जो सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का शॉर्ट ऑर्डर है उसकी भी खुद से तशरीह गलत कर दी। सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी हर्जा सराई पर उतर आए। फुल बेंच के सिवा किसी भी बेंच का फैसला मानने से इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाहते हैं 3 रुकनी की बजाय फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब का मामला फौरी अदालत में जाना बायस तशवीश है। JUIF ने इस मामले पर फरीक बनने का फैसला किया है। मुशावरत के बाद अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी।
अपनी माहिरीन को हिदायत जारी कर दी हैं ताकि वो इस हवाले से अदालत दरखास्त दे सके। माजी में जो फैसले किए गए वहाँ कहीं भी ये सवाल नहीं उठाया गया और पार्टी लीडर ही पार्टी फैसलों का आखिरी इख्तियार रखता है। परवेज इलाही साहब के साहिबजादे मुनीस इलाही साहब उन्होंने इस लेटर के बाद जो चौधरी शुजात साहब ने लिखा खुद ऐलान कर दिया कि अब हम हार चुके। वो तो पार्टी के अंदर फौरी तौर पर खत का माना समझ लेते हैं, लेकिन ताज्जुब है कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा आज इस बात पर बहस कर रही है कि हमें मसला समझ में नहीं आ रहा, हमें मसले को समझना है। इसीलिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं, ये केस जो इस वक्त 3 रुकनी बेंच के जेर समाअत है, ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के, ये हमारा मुत्तफ़क़ा मुतालबा, पूरे हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा और सिर्फ 3 हज़रात पर बहस हो रही है। ऐसे फैसले पर आम माहौल में लोगों का जहन कबूल नहीं करता। हमें फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चाहिए। 3 या 5 जजों का पैनल वो शायद अब इंसाफ के हवाले से लोगों के लिए उनका कोई फैसला काबिल कबूल नहीं हो सके। मुस्लिम लीग नून की अदलिया पर दबाव बढ़ाने की कोशिश, लीगी रहनुमा फुल बेंच बनाने पर जोर देने लगे। लीगी रहनुमाओं ने रैली निकाली। अयासादी कहते हैं तमाम इत्तेहादियों का इस बात पर इत्तेफाक है कि फुल कोर्ट बेंच समाअत करे। अता तारड़ बोले कि इदारे गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करें, फुल बेंच के सिवा किसी और बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आला अदलिया का अब इम्तिहान है और इम्तिहान ये है कि हम डिमांड कर रहे हैं कि फुल कोर्ट हो। क्या ऐसी भी कोई बात है कि कोर्ट में 2 ग्रुप बन गए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 सोचें हो गई हैं? ये सवाल उठता है पाकिस्तान के अवाम में। आपको साबित करना है फुल कोर्ट बना के कि पाकिस्तान की अदलिया कानून की है, ग्रुपों की नहीं है। कि फुल कोर्ट इस केस को सुनेगी तो इंसाफ होगा, वरना हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। 12 के 12 जज, ये मुस्लिम लीग नून का हर केस 2 या 3 मखसूस जजों के पास क्यों जाता है? मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं। ये इंसाफ का दौरा मेयार है जो इस लाडले के, इस इमरान न्याजी के सहूलतकार बैठे हैं मुंसिफों में, ये दौरा निजाम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फुल कोर्ट बेंच के मामले पर तकसीम हो गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी ने फुल कोर्ट बेंच की तश्कील के मुतालबे को गैर हकीकी कह दिया। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार रियासत अली गोंदल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अदालत के साथ खड़ा होना चाहिए। इस केस भी नहीं है। 63(1) है, आपके पास टाइम नहीं होगा तो मैं पढ़ दूं 1 भी। उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट लीडर का फैसला जो है, जो इलेक्शन होगी उससे इम्प्लीमेंट होगा। और इस तरह बार को तो चाहिए कि पूरे मुल्क के लिए सोचे। बार को ऐसा नहीं ना कि किसी एक पार्टी का या पार्टियों का बन जाए अलाकार। हम इसके सुप्रीम कोर्ट के अदालतों के हम सफाई है, तो हमें इन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और ये जो फुल कोर्ट का ये है ही नहीं है, ये मामला ही फुल कोर्ट का नहीं है। तो बुला रहे हैं डिप्टी स्पीकर को कि कौन सी जजमेंट का पहला हमें बता दो, इसीलिए कह रहे हैं ना जी, वो तो ऑलरेडी ये हो चुका है। दूसरा ये है कि ऐसे कोर्ट का कौन का मकसद है हमारी फुल बेंच बनने में, ऐसा ही होगा कि महीना और लग जाएगा। ट्रस्टी वज़ीर आला के बाद ट्रस्टी काबीना, पंजाब की 63 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 41 सूबाई वुज़रा, 5 एडवाइजर्स, 5 स्पेशल असिस्टेंट्स, 12 पॉलिटिकल असिस्टेंट्स शामिल हैं। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 3 वुज़रा भी इसमें शामिल हैं। पंजाब काबीना की हलफ बर्दारी पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का रद्द अमल। परवेज इलाही ने कहा कि जहाजी साइज की काबीना अदालती फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ट्रस्टी वजीर आला ने इक्तदार बचाने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। हर 3 में से एक शख्स को वजीर बना दिया गया है। आज काबीना का हलफ किसी मजाक से कम नहीं। काबीना का ये साइज भी इन हुक्मरानों को नहीं बचा सकता। गैर आईनी इकदाम पर इन हुक्मरानों पर तौहीन अदालत भी लगनी चाहिए।
खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए जल थल एक, थाना कैसे डूबा, और बारिश की छुट्टियां। Full News Headquarters। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।